नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंडोनेशिया में भयंकर भूकंप आया है। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद एक और खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है सुनामी का। जी हां, इंडोनेशिया में जलजले के बाद अब सुनामी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में आज यानी गुरुवार की सुबह ही जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। इसके बाद भूकंप से सुनामी की छोटी लहरें उठी हैं। इस भूकंप सुनामी के डेडली कॉम्बिनेशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई और घरों और इमारतों को नुकसान बहुत पहुंचा है। दरअसल आपको बता दें कि यूएसजीएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि गुरुवार तड़के पूर्वी इंडोनेशिया के तट से दूर समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद एक अमेरिकी निगरानी एजेंसी ने भूकंप के केंद्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में सुनामी की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.4 थी और इसका केंद्र मोलुका सागर में 35 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के केंद्र से 1000 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती है, खासकर इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के तटीय इलाकों में। बता दें कि यूएसजीएस ने भी भूकंप के केंद्र से उतनी ही दूरी पर स्थित क्षेत्रों में खतरनाक सुनामी लहरों की संभावना के संबंध में चेतावनी दी है। इंडोनेशिया में भूकंप इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी के अनुसार भूकंप के आधे घंटे से भी कम समय में कई निगरानी केंद्रों में सुनामी की लहरें दर्ज की गई हैं। इनमें बिटुंग में 8 इंच और पश्चिम हलमाहेरा में 1 फुट ऊंची लहरें शामिल हैं। इसके अलावा होनोलुलु स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि दक्षिणी फिलीपीन के दावाओं में 2 इंच ऊंची लहरें उठी हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सुनामी का कोई खतरा फिलहाल नहीं है। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार उत्तरी सुलावेसी प्रांत के तटीय शहर बिटुंग और आसपास के इलाकों के साथ साथ पड़ोसी प्रांत उत्तर मुलुकु के टेरनेट शहर में 10 से 20 सेकंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि टेरनेट के कुछ हिस्सों में थोड़ा नुकसान हुआ है। स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बटांग दुआ द्वीप जिले में एक गिरजाघर प्रभावित हुआ है और दक्षिण टेरनेट में 2 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिटुंग में नुकसान का आकलन अभी लगातार जारी है। इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी ने बताया है कि उत्तरी सुलावेसी के मिनाहासा जिले में 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई है और एक अन्य निवासी घायल हो गए हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता का कहना है कि इस समय सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, खासकर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जब तक अधिकारी अनुमति न दे तब तक वो जल क्षेत्र में नहीं जाएं। भूकंप के बाद समुद्र तट से दूर कम से कम 2 झटके और महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही झटकों से सुनामी का खतरा फिलहाल नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि ये प्रशांत अग्निवलय पर स्थित है। ये ज्वालामुखियों और भ्रंश रेखाओं का एक विशाल 40,000 किलोमीटर लंबा चाप है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी हलचल से बना है। प्रशांत महासागर को घेरने वाली ये घोड़े की नाल के आकार की बेल्ट दुनिया के लगभग 90% भूकंपों का कारण बनती है और ये अपनी लगातार होने वाली भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। ये पिछले महीने में भी आया था भूकंप। बता दें कि यूएसजीएस के अनुसार अभी पिछले महीने ही 3 मार्च को सुमात्रा के तट पर दूर समुद्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे वहां के लोग सहम गए थे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। वो भूकंप सुमात्रा के उत्तर पूर्वी सिरे के पास ही समुद्र में उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उस क्षेत्र में जहां अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं, कई लोग घबराकर अपने घरों से बाहर भाग निकले थे। इसी बीच इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिक एजेंसी ने इस भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की और बताया कि ये 13 किलोमीटर की गहराई पर आया था। तो फिलहाल अगर इंडोनेशिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इंडोनेशिया की धरती, और समुद्र के अंदर भूकंप के झटके अगर उसका केंद्र है तो ऐसे में आसपास के क्षेत्रों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल तो भूकंप के झटके आज सुबह महसूस किए गए हैं, 7.4 इसकी तीव्रता मापी गई है, लेकिन सुनामी का खतरा बना हुआ है।